नमस्कार, मैं हूँ आपके अपने टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सिल्की सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने में आपके राशिफल की। मई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, किन चीज़ों का आपको रखना है खास ध्यान, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट नहीं हो आप उसको साइड रखिएगा, जो रेजोनेट हो आप वहीं से उसी को अपने साथ अपनाइएगा, अपने जीवन शैली में उसको अपनाइएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें यहाँ पे चंद्र देखना है, चंद्र राशि से देखना है या सूर्य राशि से। तो जो भी राशि है इससे आप ज़्यादा रेजोनेट करें, आप उसके थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप दो राशि को साथ में देख के भी अपना रीडिंग जो है वो मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय माय डियर जेमिनाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कि आपका ये महीना क्या लेके आ रहा है। तो अगर हम आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं जेमिनाई, तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं फॉर्चून आपके पास आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप वुमेन हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपके लाइफ में फॉर्चून आ रहा है। इन द मंथ ऑफ मे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं से एक वुमेन लक, लेडी लक आता हुआ दिख रहा है। या फिर मैं ये बोलूँ कि जितना आप लेडीज़ या अपने आसपास के फेमिनिन एनर्जीज़ को अपने पास रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मे। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक होते हुए दिख रही है, आप बहुत गोल ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हैं। शायद इसी के लिए, शायद इसी वजह से मंथ के स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा स्किल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बस सोच रहे हैं कि चाहे जितना भी स्ट्रगल है, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे अपने आप को इतना स्किल अप कर लेना है कि ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे लिए कुछ नहीं रहे, ना के बराबर रहे। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना प्रोफेशनल लाइफ में, या जो भी चीज़ें आपको लोग कहते हैं अरे तुम्हें ये आता नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, आप उन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। कुछ टाइम के लिए शायद अपने आप को आप बहुत लोगों से अकेलापन में चले जाएं, या अकेलापन फील करें। लोनलीनेस कैन बी फेल्ट है, बट नो वरीज, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाते हुए ही नजर आएंगे। अच्छा, अगर वहीं पे अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा पॉलिटिक्स आता हुआ दिख रहा है इन पर्सनल लाइफ। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को स्किल अप करने की सोच रहे हो ना। तो जब आप बहुत अकेले हो रहे हो, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ड्रामा तो आएगा ही, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो राइज होंगी ही होंगी। तो ये सजेस्टेड है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या किसी टाइप के रिलेशनशिप में हो, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके ही ये काम आगे बढ़ाएं, वरना आपकी पर्सनल लाइफ इज़ गोइंग टू स्पॉइल अप एंड इज़ गोइंग टू there's a lot of mess that you will create on your own। आप बहुत सारा मेस अपने आप से क्रिएट कर लेंगे। मिडिल ऑफ द वीक में आते हैं, मिडिल ऑफ द मंथ में आते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर रहे हो, चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा, यू आर नॉट स्पीकिंग मच, यू आर नॉट प्लानिंग मच, यू आर जस्ट स्ट्रैटेजाइजिंग, यू आर जस्ट कि मैं इसको कैसे करूँ, क्या करूँ कि मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। यू आर जस्ट इन दैट मोड। हील करते हुए दिख रहे हो अपने आप को, या बोलूँ कि कहीं ना कहीं एक वर्किंग प्रोसेस में हो, क्या कहते हैं, मेंटेनेंस में हो, क्या, आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द वर्ड, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मोड में हो कि काइंडली मेंटेन द डिस्टेंस वाले मोड में ही आप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हो। अब आपको समझ आ रहा है कि शायद इस पर्सन के बिना आपकी लाइफ कुछ नहीं है, या फिर आप उस इंसान को उतना फील नहीं कर, इतना लोनलीनेस नहीं फील करते हुए देख रहे हो। वहीं अगर हम बात करते हैं जेमिनाइज आपके लास्ट मंथ के लास्ट वीक्स की, तो फिर आप ना इतना स्किल अप आप अपने आप को कर रहे हो, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जो है आपके कन्फ्यूजन्स बहुत आप देख रहे हो, अपने आसपास में जगल कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँ कि इंडिसाइसिव हो रहे हो कई चीज़ों को लेके।
कि किस तरफ जाना है या कौन सी डील करनी है या क्या चीज़ सही है। डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में भी आप बहुत डिप्लोमेटिक मुझे होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, या फिर अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। देखो, इफ़ यू आर अ मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो ओवरऑल एनर्जी हमारे पास कार्ड आया है, इफ़ यू आर अ मैन लुकिंग एट दिस वीडियो, आई वुड सजेस्ट यू जेमिनाइज टू गिव योर पार्टनर द बेस्ट शी डिज़र्व्स, बिकॉज जितना आप उन्हें मानोगे, जितना आप उन्हें अपना अपने लव को एक्सप्रेस करोगे उनके साथ, वहाँ उतना ही आपकी लाइफ में जो है मेटलिस्टिक वैल्यू जो है गेन होते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ मे। द ओनली वे टू गेन मनी इज़ योर लेडी लक, ठीक है। If you are not married, go for your daughter, if you're not married, go for your mother, sister, any lady, any female friend, anyone can help you in that. But if you are married, your wife plays an important role, so don't try to avoid or ignore that person, ठीक है। So all the very best and thank you so much. Namaskar.